हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डॉकर फाइल के बारे में। सो गाइस, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कंप्लीट डेवऑप्स प्रोजेक्ट पे, एंड उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि डॉकर एंड डॉकर फाइल क्या होता है। सो उसमें कुछ लोगों को डाउट था डॉकर फाइल से रिलेटेड। सो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डॉकर फाइल होता क्या है एंड उसको कैसे जो है हमारा सिस्टम रीड करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, सारा कुछ मैं इसमें बताने वाला हूँ रिगार्डिंग द डॉकर फाइल। एंड हमें डॉकर फाइल की जरूरत क्यों पड़ती है, जो एक एक लाइन हम डॉकर फाइल में लिखते हैं उसका क्या मतलब है एंड क्या वर्किंग है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे डेवऑप्स का प्रोजेक्ट वो नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो। उसमें मैंने कंप्लीट हैंड्स ऑन करके दिखाया है, आप उसको फॉलो अलोंग भी कर सकते हो। सारा कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया हूँ, सो आप उसको एक बार रेफर कर सकते हो। सो अभी के लिए चलते हैं हम डॉकर फाइल पे एंड समझते हैं कि डॉकर फाइल होता क्या है। सो अगर एक बेसिक डेफिनेशन देखें, व्हाट इज डॉकर फाइल? सो डॉकर फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर बिल्डिंग अ डॉकर इमेज। Docker images are used to create Docker containers, which are isolated, lightweight, and portable environments that can run applications. So यहाँ पे आप सिंपल डेफिनेशन पढ़ सकते हो। डॉकर फाइल एक सिंपली टेक्स्ट फाइल होता है जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एंड उन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से डॉकर इमेज क्रिएट होता है। एंड आगे बात आती है फिर डॉकर इमेज क्या होता है। सो डॉकर इमेज आर यूज टू क्रिएट डॉकर कंटेनर्स एंड विच आर आइसोलेटेड। जो डॉकर कंटेनर्स होते हैं वो आइसोलेटेड होते हैं, लाइट वेट होता है एंड पोर्टेबल होता है, जो कि एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन उसको आप बोल सकते हो जिसमें कि हम कोई भी अपना सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर सकते हैं। एंड बात करें अगर हम एक बेसिक सिंटेक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉकर फाइल कैसा दिखता है। सो यहाँ पे आप कुछ लाइंस देख सकते हो, यहाँ पे फ्रॉम उबंटू कॉलन लेटेस्ट रन एंड कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपोज 80 लिखा हुआ है, देन cmd एंड कुछ यहाँ पे कमांड लिखे हुए हैं। तो ये एक बेसिक सिंटेक्स एंड फॉर्मेट होता है डॉकर फाइल का। यहाँ पे एवरी लाइन्स का एक मतलब है जो कि मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। लाइक फ्रॉम का क्या मतलब है, रन का क्या मतलब है, एक्सपोज का क्या मतलब है एंड cmd का। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स होते हैं डॉकर फाइल में जिसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो बस डॉकर फाइल जो है, अगर आप कोई भी एक सिंपल वेब एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें कि डेटाबेस यूज हो रहा है एंड कोई भी हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, सभी के लिए आप डॉकर फाइल का यूज कर सकते हो। सो डॉकर फाइल एक काफी पावरफुल टूल है जिसको जो कि आपको एक इमेज बनाने का प्रोसेस काफी इजी कर देता है। एंड गाइस, यहाँ पे अगर आप जो इंस्ट्रक्शन देख रहे हो, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस होती है, इसी सीक्वेंस में चलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉकर फाइल से रिलेटेड। गाइस, आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि एक डॉकर फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें क्या क्या जो टर्म है वो यूज होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉकर फाइल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम, लेबल, रन, cmd, कॉपी, वर्क डायरेक्टरी, एक्सपोज, env एंड एंट्री पॉइंट। तो ये सारी एक बेसिक चीजें हैं डॉकर फाइल में जो कि हम यूज करते हैं वाइल क्रिएटिंग डॉकर फाइल। सो ये सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं, हर एक टर्म का मतलब समझने वाले हैं, उसका वर्किंग समझने वाले हैं, जिससे कि आपको डॉकर फाइल बनाने में काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लाइक आप डॉकर फाइल देख लेते हो और उसको समझ भी लेते हो कि क्या ये कर रहा है, लेकिन ये कैसे कर रहा है, बैकएंड में इसकी क्या चीजें चल रही है, वो चीजें समझ नहीं आती हैं जल्दी। तो वो सारी चीजें मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फ्रॉम के ऊपर फोकस करते हैं एंड फ्रॉम जो कीवर्ड है इसको कैसे हम डॉकर फाइल में यूज करते हैं। सो बस कोई भी डॉकर फाइल बनाते टाइम हम सबसे पहले जो लाइन लिखते हैं वो स्टार्ट होती है फ्रॉम से। सो फ्रॉम किसी भी डॉकर फाइल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड इसका जो सिंटैक्स है वो फ्रॉम बेस इमेज। सो अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग इमेज यूज करना चाह रहे हो अपने एप्लीकेशन में, सो आप सबसे पहले फ्रॉम एंड वो इमेज का नाम लिखोगे। सो यहाँ पे आप सिंटैक्स एक एग्जांपल देख सकते हो, फ्रॉम उबंटू 20.04। सो यहाँ पे इसका मतलब है फ्रॉम उबंटू। उबंटू जो है वो इमेज है जो कि एग्जिस्टिंग इमेज है एंड उसका जो वर्जन हमने स्पेसिफाई किया है सेपरेटेड बाय कॉलन। सो यहाँ पे अगर आप इसका एक जनरल सा डेफिनेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन यू स्पेसिफाई फ्रॉम उबंटू 20.04 in your docker file, docker retrieves the base image from docker hub which is a public repository of container image। तो जब आप from ubuntu यूज करते हो अपने डॉकर फाइल में, तो डॉकर जो है वो डॉकर हब से इस एग्जिस्टिंग इमेज को पुल करता है। डॉकर हब एक पब्लिक रेपोजिटरी है जो कि जहाँ पे कि बहुत सारी इमेजेस अभी अवेलेबल है एंड हमारा जो डॉकर फाइल है वहां से उस इमेज को पुल करता है अपनी एप्लीकेशन में यूज करने के लिए।
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक डॉकर हब जो पब्लिक रिपोजिटरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसको आप hub.docker.com पे सर्च करोगे इंटरनेट पे, तो वहाँ पे आपको डॉकर हब पे आप पहुंच जाओगे। एंड इस पेज पे आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च डॉकर हब। यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल होती है, यहाँ पे लाइक आप देख भी सकते हो बहुत सारी इमेजेस हैं। सो हमारा जो फ्रॉम स्टेटमेंट है वो यहीं से सबसे पहले इमेज को पुल करता है। एंड यहाँ पे मैं अगर उबंटू सर्च करता हूँ तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं अपने इमेज को। लाइक उबंटू यहाँ पे आप सर्च करोगे, सो यहाँ पे आप उबंटू का देख सकते हो। एंड डॉकर पुल उबंटू इस चीज को यूज करता है जो हमारा फ्रॉम स्टेटमेंट है। इनके यहाँ पे एक्चुअली में दो प्रोसेस यूज होता है। सबसे पहले जो हमारा फ्रॉम स्टेटमेंट है वो लोकल कैशे में चेक करता है कि क्या हमारा एग्जिस्टिंग इमेज कोई कैशे में पड़ा हुआ है। अगर वहां पे है तो उसी को यूज करेगा, नहीं है तो फिर वो डॉकर हब पे जाएगा एंड वहां से पुल करके लाएगा उस इमेज को। सो ये था वर्किंग पूरा फ्रॉम स्टेटमेंट का। उसके बाद हम आ जाते हैं लेबल पे। लेबल क्या होता है डॉकर फाइल में? सो गाइस लेबल जो है की वैल्यू पेयर में हम उसको यूज करते हैं। एंड एक्चुअली इसका जो सिंटेक्स है वो लेबल मेंटेनर इज इक्वल टू योर ईमेल आईडी। सो यहाँ पे मेंटेनर हो गया की एंड योर ईमेल आईडी इज वैल्यू। सो यहाँ पे अगर डेफिनेशन आप पढ़ोगे, सो द लेबल इंस्ट्रक्शन इन अ डॉकर फाइल इज यूज टू एड मेटा डेटा टू एन इमेज। सो आप इमेज को कोई भी डिस्क्रिप्शन या नेम देना चाहते हो, सो उसके लिए आप लेबल का यूज करते हो। दिस मेटा डेटा कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज सच एज मेंटेनर्स नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन एंड एनी अदर रेलिवेंट डिटेल्स। सो अगर आप अपने इमेज को कोई भी टैग या फिर नेम देना चाहते हो, कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, एक्चुअली ये सारी चीजें जो है प्रोडक्शन में यूज होती है ताकि पता चले कि कौन किस चीज को क्या कर रहा है। एंड यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो लेबल यूज करके हम यहाँ पे की हो गया मेंटेनर एंड ईमेल आईडी हो गया वैल्यू। देन हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बैकवर्ड स्लैश से। एंड यहाँ पे वर्जन देन 1.0 डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो इस तरह से हम लेबल का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेबल क्या होता है। एंड आगे बढ़ते हैं गाइज। एंड इम्पोर्टेंट सबसे हमारा इम्पोर्टेंट कमांड है रन। सो रन गाइज एक डॉकर फाइल का सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है। एंड इसका जो सिंटेक्स है सिंपली रन यूज करके हम यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं जो भी हमें रन करवाना है। एंड इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, रन apt get update and apt get install -y python। सो अगर आप सपोज जो ये कमांड है, हम पर्टिकुलरली इसी कमांड की बात करें, सो हमारा जो रन स्टेटमेंट है यहाँ पे सबसे पहले अपडेट करेगा एंड देन हमारा पाइथन को इंस्टॉल करेगा इन लिनक्स सिस्टम। एंड गाइस इट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट कमांड इनसाइड द इमेज एंड क्रिएट लेयर्स। सो गाइस अगर आप इमेज पे कोई भी कमांड रन करना चाहते हो, सो उसके लिए आप यूज करे हुए रन कमांड का। एंड गाइस जब भी आप रन कमांड लिखते हो अपने डॉकर फाइल में, वो एक लेयर क्रिएट कर देता है। सो सपोज आपने ये कमांड लिखा है अपने डॉकर फाइल में, सो ये एक लेयर बना देगा आपके इमेज पे। एंड अगर आप सेकेंड टाइम कोई और रन कमांड यूज करते हो तो वो सेकेंड लेयर में चला जाएगा। इसी तरह से हम अपने डॉकर फाइल में मल्टीपल रन कमांड लिख सकते हैं, वो सीक्वेंसली आपका लेयर बाय लेयर ऐड होता जाता है एंड वो कंबाइंड एक इमेज ही रहता है। सो गाइस जब भी आप रन कमांड को रन करोगे तो वहां पे एक लेयर क्रिएट होता है। एंड गाइस सेकंड चीज जो है रन कमांड फॉलो करती है वो है कैशिंग। सो जो रन कमांड है वो कैशिंग भी यूज करती है। लाइक अगर आपने सेकेंड टाइम सेम कमांड को रन किया है, सो वो दोबारा से कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो भी इमेज का अपडेटेड लेयर तक कैशिंग में अवेलेबल रहेगा उसी को यूज कर लेता है, अगर कोई भी चेंज नहीं है कमांड में तो। सो कैशिंग का भी यूज करता है रन कमांड, इन लेयर का भी यूज करता है रन कमांड। सो ये सारी चीजें थी गाइस रन कमांड से रिलेटेड। एंड आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट है अपना सीएमडी। सो सीएमडी कैसे वर्क करता है हमारे डॉकर फाइल में, वो हम देख लेते हैं। तो सीएमडी का गाइस सिंटैक्स है सिंपल, एग्जीक्यूटेबल पैरामीटर 1 पैरामीटर 2। सो जो भी चीज आपको एग्जीक्यूट करनी है लाइक पाइथन फ्लास्क, जो भी चीज आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो आप एग्जीक्यूटेबल में लिखोगे। एंड जो भी आपको आर्गुमेंट देना है वो पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है cmd python एंड app.py। सो गाइस ये एक एरे यूज कर रहा है। एरे का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है यहाँ पे पाइथन, एंड पाइथन को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। एंड हमारा जो एप्लीकेशन है वो app.py में है, सो हमने आर्गुमेंट दे दिया है एज अ app.py। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो द cmd इंस्ट्रक्शन इन अ डॉकर फाइल प्रोवाइड्स डिफॉल्ट्स फॉर एन एग्जीक्यूटिंग कंटेनर।
and unlike run which executes command at build time, CMD specifies the command that should be run when a container is instantiated from the image. सो गाइस यहाँ पे रन एंड CMD में डिफरेंस की बात करूं, सो रन जो है वो बिल्ड टाइम पे यूज होता है, जब हम एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे होते हैं, इमेज को बिल्ड कर रहे होते हैं, तभी एग्जीक्यूट होता है। एंड CMD जो है वो कंटेनर को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। एंड CMD को आप एक और चीज के साथ यूज कर सकते हो, वो है एंट्री पॉइंट। सो एंट्री पॉइंट भी एक चीज थी जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। यहाँ पे एंट्री पॉइंट भी एक टर्म है जो कि डॉकर फाइल में हम यूज करते हैं। सो अगर आपने एंट्री पॉइंट में अपना एग्जीक्यूटेबल चीज को लिख दिया है जो कि यहाँ पे पाइथन है, सो आप CMD में डायरेक्ट app.py सिर्फ पास करोगे तो हमारा काम हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। सो यहाँ पे CMD को आप सिर्फ एक ही बार एक डॉकर फाइल में लिख सकते हो, वेयर एज आप रन कमांड को, जो कि मैंने पहले भी बताया था, मल्टीपल टाइम आप लिख सकते हो विद इन सिंगल डॉकर फाइल। एंड अगर आपने CMD को मल्टीपल टाइम लिख दिया है अपने डॉकर फाइल में, तो जो भी लास्ट वाला CMD होगा वो एग्जीक्यूट होगा, बाकी पहले के जो है वो इग्नोर हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग CMD एंड रन कमांड। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट चीज है कॉपी। कॉपी कमांड को हम कैसे यूज करते हैं डॉकर फाइल में। सो कॉपी का सिंटैक्स है सिंपल, कॉपी सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेपरेटेड बाय स्पेस। सो यहाँ पे आप देख भी सकते हो एग्जांपल, कॉपी index.html स्पेस एंड देन ये डेस्टिनेशन का पाथ है। सो यहाँ पे कॉपी इन डॉकर फाइल इज यूज टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज फ्रॉम द लोकल फाइल सिस्टम इनटू द फाइल सिस्टम ऑफ द कंटेनर। सो जहां पे भी आप डॉकर फाइल को बिल्ड करते हो, वो जो है आपका सोर्स हो जाता है, एंड उसको आप कंसिडर कर सकते हो लोकल फाइल सिस्टम में। एंड जो हम कंटेनर क्रिएट करते हैं आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इमेज, सो वो हमारा एक डेस्टिनेशन फाइल पाथ हो जाता है। सो हम कॉपी कमांड का यूज करके अपने सोर्स फोल्डर से डेस्टिनेशन फोल्डर, जो कि हमारे कंटेनर का फोल्डर होता है, वहां पे सारे सोर्स कोड को भेज सकते हैं। एंड कुछ सिंटेक्स की बात करें, सो यहाँ पे कॉपी मल्टीपल फाइल अगर हमें करना है, सो यहाँ पे कॉपी source1.txt source2.txt एंड स्पेस के साथ सेपरेट करके हम माई डायरेक्टरी, जो कि हमारा डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के जैसा वर्क करेगा, हम यहाँ पे ये सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। एंड अगर हम यूज करना चाहते हैं एब्सोल्यूट पाथ को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपी एंड डॉट स्पेस स्लैश ऐप। सो यहाँ पे डॉट का मतलब है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ पे आप डॉकर बिल्ड यूज कर रहे हो, वो आपका डॉट करंट वर्किंग डायरेक्टरी यूज होता है। एंड जो स्लैश ऐप आपने लिखा है वो आपका डेस्टिनेशन डायरेक्टरी बन जाता है। एंड वर्क dir से आप सेट कर देते हो अपने डेस्टिनेशन का, जो कि कंटेनर का डायरेक्टरी होता है, उसका करंट डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हमने स्टेब्लिश कर दिया स्लैश ऐप। एंड नेक्स्ट कमांड हमारा वर्क डायरेक्टरी को समझना है। सो वर्क डायरेक्टरी भी सिंपल है गाइस, इसका वर्क डायरेक्टरी एंड पाथ डायरेक्ट इसका सिंटैक्स है। सो यहाँ पे द वर्क डायरेक्टरी इंस्ट्रक्शन इन अ डॉकर फाइल इज यूज्ड टू सेट द वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ एनी सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शन दैट फॉलो इन द डॉकर फाइल। सो वर्क डायरेक्टरी का यूज करके हम अपने कंटेनर की वर्किंग डायरेक्टरी को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। सो इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट है गाइस एक्सपोज। सो अगर आप कोई भी पोर्ट को एक्सपोज करना चाहते हो, सो आप एक्सपोज कमांड का यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हमने यूज किया एक्सपोज 80। सो यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे, द एक्सपोज इंस्ट्रक्शन इन अ डॉकर फाइल इन्फॉर्म्स डॉकर that the container listens on specific network port at runtime। So guys expose कमांड का यूज करके आप डॉकर को बताते हो कि हमारा जो कंटेनर है वो रन टाइम पे कौन से पोर्ट पे एक्टिव है। नेक्स्ट है गाइस env, इन्वायरमेंट वेरिएबल को अगर आप सेट करना चाहते हो डॉकर फाइल में, तो उसके लिए आप यूज करेगो env को। इसमें भी की वैल्यू पेयर का यूज होता है, यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हो env db user equal to admin। सो ये एक सिंपल सा सिंटैक्स होता है इसका। द इन्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन इन अ डॉकर फाइल इज यूज्ड टू सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये एक सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। एंड यहाँ पे आप अगर मल्टीपल इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कुछ कर सकते हो, env लिख के आप अपना की वैल्यू पेयर के साथ सारी चीजें लिख सकते हो अपनी डॉकर फाइल में। इससे आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो जाता है। सो ये था गाइस सारे कमांड्स जो कि हम डॉकर फाइल में यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड गाइस अब देख लेते हैं हम एक कंप्लीट डॉकर फाइल जो कि मैंने एक बना रखा है फ्लास्क एप्लीकेशन के लिए।
ये सेम डॉकर फाइल मैंने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में भी यूज किया था, तो मैं उसको आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस डॉकर फाइल में हो क्या रहा है। जैसे कि मैंने पहले आपको सारे जो कमांड होते हैं डॉकर में, डॉकर फाइल में, वो सारी चीजें आपको समझा दी है, तो ये समझने में आपको काफी इजी हो जाएगा अब। एंड गाइस, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरी कंप्लीट डेवऑप्स प्रोजेक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हो। आपको कंप्लीट डेवऑप्स का जो प्रोजेक्ट होता है उसका वर्क फ्लो क्या होता है, पूरा एक बेसिक से लेके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हूं मैं उसमें, उसको आप देख सकते हो। एंड उसमें भी एंड उसी प्रोजेक्ट में मैंने ये सेम डॉकर फाइल को भी यूज किया है, इसको मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फर्स्ट लाइन है गाइस, यूज द ऑफिशियल पाइथन इमेज फ्रॉम द डॉकर हब। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम पाइथन 3.9 स्लिम। अगेन मैंने जैसे पहले आपको बताया था, ये जो है पहले लोकल कैशे में चेक करता है कि अगर अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हमारे डॉकर हब पे जाता है एंड वहां से चीजों को पुल करता है एंड हमारे कंटेनर को, हमारा जो इमेज है वहां से फिर बिल्ड होना स्टार्ट होता है। ये था हमारा फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में गाइस हम एक वर्किंग डायरेक्टरी को सेट कर रहे हैं फॉर द कंटेनर। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सेट द वर्किंग डायरेक्टरी इन द कंटेनर एंड वर्क डायरेक्टरी वर्क dir/app। अगर मेरे कंटेनर में ऐप नाम का स्ट्रक्चर फोल्डर नहीं होगा तो वो क्रिएट कर देगा। देन नेक्स्ट है गाइस, कॉपी द रिक्वायरमेंट्स फाइल इनटू द कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमें कॉपी करना है requirements.txt। गाइस, हम जो यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं उसका जो स्ट्रक्चर है को इस टाइप से है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टैटिक फोल्डर है, टेम्पलेट फोल्डर है, गिट इग्नोर फोल्डर है, डॉकर फाइल है, app.py है, requirements.txt है। इस requirements.txt के अंदर मैंने जो भी हमारी डिपेंडेंसीज है वो हमने यहाँ पे लिख रखी है। लाइक हमें फ्लास्क की जरूरत है अपने एप्लीकेशन में, फ्लास्क को मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड इसी चीज को हम अपने कंटेनर पे ले जाना चाहते हैं। तो उसी चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कॉपी द रिक्वायरमेंट फाइल इनटू द कंटेनर। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं कॉपी requirements.txt जो कि हमारा लोकल वर्किंग डायरेक्टरी है एंड जो डॉट यूज कर रहे हैं वो है डेस्टिनेशन का वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि पहले हमने डिफाइन कर दिया है /app से। /app जो है वो डॉट की जगह यूज होगा एंड हमारा जो कंटेनर का जो वर्किंग डायरेक्टरी है, डॉट का मतलब है /app। हमारी requirements.txt फाइल जो है वो कंटेनर में पेस्ट हो जाएगी। अब हमें कंटेनर पे अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज कर रहे हैं रन पिप इंस्टॉल नो कैश डायरेक्टरी -r requirements.txt। क्योंकि गाइस हम इसको अपने होस्ट करने वाले हैं, बार बार हम इसको कैशे का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने नो कैश डायरेक्टरी यूज किया है एंड जो कि है डायरेक्टली हमारा हर बार फ्रेश एक इंस्टॉल होगा हमारे कंटेनर में। एंड देन कॉपी द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन कोड इनटू द कंटेनर। उसके लिए हमने यूज किया कॉपी डॉट एंड देन डॉट। करंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारा जो है वो भी डॉट है लोकल सिस्टम का एंड हमारे कंटेनर का भी डॉट है वर्किंग डायरेक्टरी। सारा जो हमारा कोड है लोकल से कंटेनर पे चला जाएगा। देन नेक्स्ट है एक्सपोज द पोर्ट द ऐप रन्स ऑन। जिस भी पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन रन होगा उसको हम एक्सपोज कर देंगे। एक्सपोज की हेल्प से हम यहाँ पे 5000 पोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं एंड देन एक हम इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं फ्लास्क के अंदर। इसका ज्यादा यूज है नहीं, वैसे सिर्फ एक आप इन्वायरमेंट वेरिएबल के जैसा समझ सकते हो, यहाँ पे हमने सेट किया है। एंड देन नेक्स्ट है गाइस कमांड टू रन द एप्लीकेशन। हमारा जो CMD का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फ्लास्क को रन करने के लिए हम यहाँ पे फ्लास्क लिख रहे हैं, जो कि फ्लास्क हमारा ट्रिगर होगा। गाइस कोई भी फ्लास्क एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम यूज करते हैं फ्लास्क एंड देन रन का। उसी के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं CMD के साथ एंड यहाँ पे हाइफन होस्ट 0.0.0.0 यूज कर रहे हैं पोर्ट को। होस्ट को हम यहाँ पे 0.0.0 इसलिए दिए हैं ताकि ये पब्लिकली एक्सेस हो जाए। बाइट अगर हम इस चीज को नहीं लिखते हैं यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे लोकल होस्ट पे होस्ट होता है हमारा जो एप्लीकेशन है, जो कि होता है 127.0.0.1 बाय डिफॉल्ट उसी पे होस्ट हो जाता है। लेकिन उससे बचने के लिए हम यहाँ पे 0.0.0 का यूज कर रहे हैं ताकि हम कहीं से भी इसको एक्सेस कर पाए। लाइक अगर हमने इस डॉकर फाइल को रन कर दिया, कंटेनर बन गया, अगर हम अपने वेब ब्राउजर में जाएंगे एंड वहां से अगर हम अपने एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड वही अगर इस चीज को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं सिर्फ हम कंटेनर के अंदर ही उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। ये डिफरेंस आ जाता है इस चीज से। ये था गाइस CMD का वर्किंग, जो कि एक जेसन फॉर्मेट में सारे आर्गुमेंट्स लेता है एंड यहाँ पे हम अपने फ्लास्क एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ CMD।
सो ये था गाइस पूरे एक डॉकर फाइल का पूरा मैंने आपको समझा दिया है, डॉकर फाइल फॉर फ्लास्क एप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे डॉकर फाइल का वर्किंग होता है, क्या इसमें चीजें होती है, कौन से कमांड का कैसा वर्किंग है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।